जय हिंद। स्टडी एंड लर्निंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा जिससे संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सके। तो यह दूसरा प्रैक्टिस है पेट एग्जाम का। अगर पहला प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो देखते हैं आज के इस क्लास का पहला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय गमन क्या है? अंतरराष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन क्या है? ऑप्शन ए है देशों के बीच में लोगों का संचलन, लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, देश में लोगों का संचलन, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। तो अंतरराष्ट्रीय गमन माइग्रेशन जो है वह है ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस प्रश्न का, देशों के बीच में लोगों का संचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक किस राजवंश के राजा थे? प्रद्योत वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, नंद वंश। तो सम्राट अशोक जो थे वह मौर्य वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने, सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसपीजी क्लीनटेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। किसने बनाया है? सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने। वह कौन सा ग्रुप है उसके बारे में पूछा है। क्या अडानी लिमिटेड ने बनाया है, टाटा ग्रुप ने बनाया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बनाया है या भारत इंटरप्राइजेज ने बनाया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा। भारत इंटरप्राइजेज ने सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ने एक संयुक्त उपक्रम एसपीजी क्लीनटेक बनाया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, क्या कोलेजन है, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, केराटिन है? तो जो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है वह करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है। इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? इसमें आयरन पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, बी राज्यों के लिए अनुदान, सी रक्षा व्यय, डी आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, वह है रक्षा व्यय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई है? तो भारत की उच्चतम वर्षा जो दर्ज की गई है, क्या नामची सिक्किम में की गई है, चूरू राजस्थान, मासिनराम मेघालय या फिर चंबा हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा, मासिनराम मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सबसे ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर ए, बी सोडियम, सी फ्लोरीन, डी ब्रोमीन। तो ऋण विद्युत तत्व, सबसे ऋण विद्युत तत्व जो है ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन है। देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता था? किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? ऑप्शन है पेरू, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा
कोपा अमेरिका 2015 जीतने वाला देश है चिली। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। ये चार ऑप्शन हैं आपके सामने। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है वह स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है वह है कर्क रेखा और भारत के जो दक्षिण से गुजरती है वह है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है। ऑप्शन ए विपक्ष का नेता, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, ऑप्शन सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा, विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर का होता है दिए गए ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर की मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए रंगून, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी बहादुर शाह जफर द्वितीय की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी रंगून में। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था क्या अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रियावादी उपागम के विरुद्ध या नमक कर के विरुद्ध। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वह हुआ था नमक कर के विरुद्ध में हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया था। 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, तो उस समय जो बचाव कार्य के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था भारत के द्वारा उसका क्या नाम था पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ऑपरेशन नेपाल, ऑप्शन बी ऑपरेशन अभय, ऑप्शन सी ऑपरेशन सहाय या ऑप्शन डी ऑपरेशन मैत्री। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन मैत्री उस रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। क्या 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि लोकसभा चुनाव की उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु की जो सीमा है वह है 25 वर्ष। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था। क्या हिंदू लीग द्वारा मनाया गया था, मुस्लिम लीग द्वारा, ईसाई लीग द्वारा या सिख लीग द्वारा मनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। अगला प्रश्न, चौरी चौरा घटना कब हुई थी। ऑप्शन ए 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922, 5 मई 1922। तो जो चौरी चौरा घटना हुआ था वह हुआ था 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा नामक स्थान है वहां पर हुआ था, जहां पर लोक क्रांतिकारियों ने कुछ पुलिस कर्मियों को जला दिया था। तो इस प्रश्न का बी आंसर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो क्या ब्रह्म समाज के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे, या सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या राजा राम मोहन राय थे? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, राजा राम मोहन राय इस प्रश्न के सही आंसर होगा। ब्रह्म समाज की संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी बहराम खान। तो जो चांदी का सिक्का चलवाया था वह चलवाया था किसने? इल्तुतमिश ने चलवाया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला प्रश्न, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? मसौदा आयोग जिसे हम मसौदा आयोग को ड्राफ्ट कमिटी या फिर प्रारूप समिति भी कहते हैं। तो जो मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को लिखा था, क्या ऑप्शन ए अंग्रेजी और हिंदी में लिखा था, ऑप्शन बी सिर्फ अंग्रेजी में लिखा था, ऑप्शन सी अंग्रेजी और उर्दू में लिखा था, ऑप्शन डी अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में लिखा था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा, अंग्रेजी और हिंदी में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह उपराष्ट्रपति ही उसके अध्यक्ष होते हैं, जिन्हें सभापति कहा जाता है। राज्यसभा अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है जो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न,